पवन जी, मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। जी, हम कश्मीरी सनातनी हिंदू हैं। जी, सारे कश्मीरी समुदाय, सारा सनातनी एक समुदाय है। जी, और जहाँ तक बात है सनातन की और सनातन से जुड़े मुद्दों की, वो हम जयघोष में उठाते रहते हैं। जी, हमारी जो संस्था है जयघोष फाउंडेशन, जी, इसमें हम सनातन से रिलेटेड सारे मुद्दे थे। जैसे आपका आ गया गौ रक्षा की बात आती है, जी, जैसे आपकी गुरुकुल्स की बात आती है। हाँ, आने वाले समय में हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे भी कुछ करें कि एक गुरुकुल टाइप का वो सिस्टम जो पुराना हमारा था, वो ऐसा कि मजदूर सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम बने। जी, उसके लिए भी हम सजग हैं। हुँ, और ऐसा करते, तो ये हमारा जयघोष से हमारा जो वर्क प्रोफाइल है वो ऐसा है। जी, फिर चूंकि मैं कश्मीर समाज से जुड़ा हूँ, अपने पंडित समाज से, कश्मीरी सनातन हिंदू समाज से जुड़ा हूँ, जी, बिल्कुल। तो जितने भी लोग, जब ये घटना, काली घटना, बड़ी दर्दनाक घटना घटी कश्मीर में 90s में, जैसे आप सब लोगों को पता है, आतंकवाद की वजह से छोड़ना पड़ा हमें, अपनी मातृभूमि को छोड़ना पड़ा, हम जहाँ पे जन्मे थे वहाँ को हमें छोड़ना पड़ा, और आज भी हम विस्थापित का जीवन जी रहे हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पे आए, दिल्ली एनसीआर में जो हम थोड़ा सा आए, अपना रहे यहाँ पे, अपनी जान बचा के आए हैं, अपनी इज्जत बचा के आए हैं वहाँ से, तो एक बहुत बड़ा तबका है यहाँ पे भी। मेरे ख्याल से हम मोर देन 1.5 लाख यहाँ पे होंगे दिल्ली एनसीआर में। जी, तो हमारी एक संस्था है जम्मू कश्मीर इंटरनली डिस्प्लेस वर्कर सोसाइटी, जिसका मैं मीडिया से, JKIDWS है। जी हाँ, जिसका मैं मीडिया सब सेक्रेटरी हूँ। जी, और जितने भी आपको पता है हमारे समाज में मुद्दे आज तक तो हल ही नहीं हुए, जब से 36 साल हो गए हमें विस्थापित हुए, हमारे मुद्दे हल। तो हमारा ये बराबर और लगातार निरंतर ये जो संघर्ष है कश्मीरी समुदाय का, हमारे कश्मीरी सनातनी हिंदुओं का, जो यहाँ पे है वो चल ही रहा है। जहाँ जहाँ पे हम बसे हैं, आप मान लीजिए जम्मू में, वहाँ पे भी चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है। जो जहाँ पे बसा, ये संघर्ष हमारा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ये पता नहीं क्या शाप लगा है, हम नहीं जानते। और मैं जहाँ तक ये समझता हूँ, कुछ कमज़ोरियाँ और कुछ कमियाँ, कुछ क्या बहुत हद तक हमारा जो ये विस्थापन हुआ है, ये सरकारों की गलत नीति की वजह से हुआ है। चाहे वो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट थी, चाहे यहाँ पे उस वक्त सेंटर की गवर्नमेंट थी, जिसकी वजह से हमें, क्योंकि आतंकवाद की समस्या को उन्होंने ठीक से एड्रेस नहीं किया, और भुगतान हमें करना पड़ा। हमें अपने घर, हमें अपनी ज़मीनें, हमें अपनी जायदाद, हमें अपने बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, ये सब छोड़ने पड़े। जी, और छोड़ने का भी रीज़न बड़ा स्पेसिफिक बोलूँगा मैं। छोड़ने का रीज़न ये था कि हम हिंदुस्तान, अपने भारत माँ के साथ अपने देश प्रेम को बहुत ही ज़्यादा रखते थे स्टार्ट से ही। हमारा जो विस्थापन है वो इसलिए हुआ कि हम, जैसे वो कहते थे, आप कन्वर्ट हो जाओ, हम कन्वर्ट नहीं होना चाहते थे। हम अपनी भारत माँ के लिए, अपने भारत माता के लिए जीना चाहते थे, हम नहीं चाहते थे। कोई नहीं छोड़ता अपना घर, परिवार, पैसा, बिजनेस है, कोई नहीं छोड़ता। वो सिर्फ इसलिए छोड़ा हमने क्योंकि हमारा राष्ट्र प्रेम हमारे दिल में सबसे पहले प्रथम प्रायोरिटी है। जी, तो जब हम फिर यहाँ पे आए, तो लेकिन फिर वही हमारे साथ बहुत सारी घटनाएं घटती नहीं। लेकिन आज भी हम समझते हैं कि सरकारें उस तरह से सजग हुई नहीं। आज भी हमारा वो जो होना चाहिए कि हाँ, एक सरकार का रवैया, भाई इनको थोड़ी सी मदद करके इनको रिहेबिलिटेट किया जाए या इनको खड़ा कर दिया जाए वापस, वो चीज़ें, वो इनिशिएटिव हम नहीं देख पा रहे हैं जी, किसी भी सरकार से। जी, मैं ऐसा नहीं कहूँगा किसी भी सरकार से, मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, पर हकीकत यही है। जी, दिस इज़ द रियलिटी। तो वो संघर्ष हमारा चल ही रहा है। बाकी जयघोष का मैंने आपको बोला है, इसमें हम सनातन से जुड़े हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है एक हिंदू की पहचान तभी है जब वो सनातन से जुड़ा हुआ है। अगर कोई भी शख्स सनातन से नहीं जुड़ा हुआ है, तो मुझे कई बार लगता है कि वाकई में हमें फिर हिंदू ही नहीं कहना चाहिए। अब वी आर ऑल सनातनी, पूरे हिंदुस्तान में हम सनातनी लोग हैं, हम सनातन पे विश्वास करते हैं। और यही वजह रही कि फिर हमने ये जय घोष चालू किया है अपना, कि जिससे हम सारे लोग जुले हैं और सनातन के लिए ही काम करते हैं और उसी के बारे में सोचते हैं।